माता चामुंडा देवी की कथा की 10वीं अध्याय। भगवान शिव द्वारा तीनों लोकों का भ्रमण करना तथा सती के अंगों से शीत पीठों के प्रकट का वर्णन। इतनी कथा सुनकर भगत ने माँ माया से कहा, हे जगत माता, आपके अंगों द्वारा जिन जिन स्थानों पर जो पीठ उत्पन्न हुए हैं उनके बारे में मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवती माँ माया ने कहा, हे भगत, जब भगवान शिव जी ने मेरे मृत्यु शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तीनों लोकों का भ्रमण करते रहे कई हजारों साल तक, उसके बाद जब सृष्टि के पालनहारन भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर महादेव शांत नहीं हुए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, और उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र मेरे मृत्यु शरीर पर चलाया। उस शरीर के भिन्न भिन्न टुकड़े होकर भिन्न भिन्न जगहों स्थानों पर गिरे थे। अब मैं उनका वर्णन करती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। हे पुत्र, देवपुर नामक स्थान पर परम नेक पर्वत पर मेरे दो चरण गिरे थे। उस स्थान पर माँ भागा देवी प्रकट हुई थी। वहाँ शिवलिंग भी विराजमान है, और जिस स्थान पर मैंने शरीर त्याग दिया था उस स्थान पर एक परम प्रकाश वाणी ज्योति का उदय हुआ। वो ज्योति हिमाचल में गिरी थी। उस ज्योति का नाम ज्वाला भूमि हुआ। इसकी सेवा करने से संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति होती है, और इस धाम को ज्वाला देवी भी कहा जाता है। दो काम शैल पर्वत पर एक अंग गिरा, वहाँ कामाक्षी नामक देवी की उत्पत्ति हुई। मेरे अग्नि द्वारा पूर्ण शैल पर्वत पर परमेश्वरी भूमि शिवलिंग सहित प्रकट हुई थी, और गंगा जी के तट पर मेरा एक अंग गिरा, जिससे उस स्थान पर वाग्नेश्वरी देवी प्रकट हुई थी। फिर उसके बाद मेरा एक और अंग सिर पोगल प्रस्थान नामक स्थान पर गिरा। उस सिर से एक पर्वत की उत्पत्ति हुई। उस पहाड़ से मेरा और एक स्वरूप प्रकट हुआ। उसका नाम चामुंडा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पर शिव सहित महाकाल, गणेश देवी, माँ काली, भद्रकाली, चामुंडा वगैरह रूपों में साक्षात विराजमान हूँ। भगत बोले, हे जगत माता, कृपा करके ये बताइए, जब आपका एक अंग पोगल प्रस्थान सेनापति की धरती पर गिरा तो जो पहाड़ प्रकट हुआ उस पहाड़ का क्या नाम है? भगवती माँ माया ने कहा, हे भगत, वो पहाड़ सिर से प्रकट हुआ था, इसीलिए उस पहाड़ का नाम सिरवेधार हुआ। और उसके बाद उन तीर्थ स्थानों पर भगवान विष्णु जी ने तथा सभी देवताओं ने उनका सदा धामों का पूजन करके संपूर्ण मनोवर्ग को प्राप्त किया है। जो व्यक्ति इन सदा धामों की पूजा करता है उसकी सभी अभिलाषा पूरी होती है।